इस क्वेश्चन में कह रहा कि अ मैग्नेटिक रॉड मास पर यूनिट लेंथ 0.5 kg per meters is lying horizontal on a smooth inclined plane which makes an angle 30 degree with the horizontal. The rod is not allowed to slide down by flowing a current through it when a magnetic field of intro क्या है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोले, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बोले या मैग्नेटिक फील्ड बोले, मतलब सेम है। तीन चीज बोला हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन या सिंपली मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी की बात कर रहा है। 0.25 टेस्ला is acting on it in the vertical direction. The current flowing in the rod to keep it stationary. अच्छा ये पता है क्या बोल रहा है, इस तरीके का इंक्लाइन प्लेन है। ये एंगल इंक्लाइन कितना है, थीटा है। थीटा जो भी दिया है उसे अब बात की बात है, अभी ले लिया जाएगा। इस पे एक रॉड है, समझे कि नहीं, इंक्लाइन प्लेन पे। ये रॉड ऐसे अगर छोड़ दोगे तो लुढ़क के आ नहीं जाएगा, ये ऐसे प्लेन है। अच्छा ये बुक तो दिख रहा होगा ना जी, ये प्लेन है। अगर आप इस पे कोई रॉड इस तरह से रख देंगे तो ऐसे रहेगा, लेकिन जैसे ही इस कॉपी को मैं ऐसे हॉरिजेंटल से धीरे धीरे एंगल उठा रहे ऐसे कर रहे हैं तो ये नीचे नहीं सरक जाएगा। मेरी बात से सहमत होगी नहीं? और ये नीचे सरक जाएगा तो क्यों? क्योंकि इस पे mg sin थीटा इधर लगेगा हमारा, अभी मैं करके दिखाऊंगा। तो ये कह रहा है नीचे न आए तो इसमें कितना करंट फ्लो कराएं कि ये ऊपर की ओर जो है हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो है बैलेंस कर ले। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना। इसमें एक चीज बोला है, कह रहा है कि यहाँ पर व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन 0.25 टेस्ला एक्टिंग ऑन इट वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हो, इसमें जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वर्टिकल डायरेक्शन इधर की ओर लगा, बी जो है इधर लगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए इसका मैं प्रोजेक्शन इस तरीके से, अक्सर जब आप इस तरीके से बनाते हो ना, इस रॉड को मैं इस तरीके से यहाँ पॉइंट। अच्छा आपको पता है ये थीटा होता है तो नीचे क्या लगाते हो? अच्छा ये मैं थोड़ा शुरू से ही अच्छे से ही बता देता हूं, नीचे की ओर आप mg लोगे, ऐसे मैं ज्यादा बड़ा जानबूझ के बना रहा हूं कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अच्छा इस पे जो इधर की ओर लगेगा वो क्या लगेगा, mg sin थीटा। क्यों भैया, जिधर थीटा नहीं होता उधर साइन लेते हैं और इधर क्या लेते हैं, mg cos थीटा लेते हैं। अच्छा इस पे नॉर्मल फोर्स किधर लगता है, n। समझे, यहाँ पे रॉड था तो कहीं नहीं सरक रहा था। कॉपी को मैंने ऐसे किया, फिगर में थोड़ा सा मैंने बनाने का प्रयास कर रहा हूं तो नीचे लुढ़क जा रहा है। क्यों लुढ़क जा रहा है? क्योंकि इस पे लग रहा है mg sin थीटा। इसे हमें रोकना है, इसे हमें रोकना है तो कोई ना कोई अगर इधर हमारा फोर्स लग जाए तो रुक जाएगा, और दोनों फोर्स अगर इक्वल हो जाएगा तो डेफिनेटली रुक जाएगा। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ऊपर लग रहा है, ध्यान से समझना। और एक आपको पता है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है आई एल क्रॉस बी, पता है? इससे हम लोग डायरेक्शन पता करेंगे। वैसे मैग्नीट्यूड हम लोग लिखते हैं तो एफ आई एल बी साइन थीटा लिखते हैं, उसमें कोई डाउट, सीधी सी बात। अब ये एक चीज समझना जरूरी है कि यहाँ पर जो है इस तरीके से ये रॉड है हमारा, और इसके जस्ट वर्टिकल डायरेक्शंस में हमारा क्या है। अच्छा एक चीज समझने का प्रयास करिए, हमारे पास ये रॉड है, इस रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके और इस रॉड करंट कैरिंग वायर जो इधर आई एल वेक्टर ले रहा हूं, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री। आई एल क्रॉस आई इधर करेंगे, हाथ इधर करेंगे, बी ऊपर है, क्रॉस करेंगे तो ये इधर आएगा हमारा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। कॉपी से बताऊं जी, ये हमारा कॉपी है, ध्यान से समझना। यहां पर रॉड इधर की ओर है, उधर मैंने हाथ कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे किया, जब ऐसे किया ध्यान से समझना, इसको फोल्ड करेंगे तो ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं, समझे कि नहीं? मैं यहां से एक बार ट्राई करता हूं, हाथ को मैंने ऐसे किया, फिर इसको ऐसे मरोड़ा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो मैंने इसका क्रॉस किया तो मैग्नेटिक फोर्स इधर आ रहा है, मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आ रहा है। कैसा आ रहा है जी? जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इधर आ रहा है, एफ। और एफ की वैल्यू आई एल बी होगा। साइन थीटा क्यों नहीं ले रहा हूं, मेरी बात समझे, क्योंकि तीनों 90 डिग्री आ रहा है। आई एल वेक्टर इधर मैं माना हूं, आई एल, ठीक है, इधर वेक्टर माना हूं, बी ऊपर है 90 डिग्री है, और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो इन दोनों के तो परपेंडिकुलर होता ही होता है। ये मैंने पीछे समझा दिया, इसमें मत कंफ्यूज होना। अच्छा एक से दोबारा, ये ए मानिए, इसे बी मानिए, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे वो एफ होगा। एफ जो होगा इसके भी परपेंडिकुलर होगा, एफ जो होगा हमारा बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली इतना वेक्टर आपको पहले से ही आता है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं।
ये प्रोजेक्शन इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे को डायरेक्ट ही बता देते तो हो सकता समझ न पाते कि सर ये ILB कहाँ से आया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ पर जो इस डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्या आ रहा है, कलर यहाँ पे चेंज कर लीजिए, ये आ रहा है ILB। ठीक है, अच्छा ये ध्यान समझिए, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो फिर ये थीटा होगा, तो फिर इधर कंपोनेंट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ILB cos थीटा हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि ये जो रॉड है नीचे न सरके, तो जितना इधर इधर क्या लग रहा है जी, mg साइन थीटा, और इधर लग रहा है हमारा ILB cos थीटा। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो नीचे नहीं सरकेगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम इक्वल कर दे रहा हूं, mg साइन थीटा इक्वल टू ILB cos थीटा। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई LB cos थीटा। इसको क्या लिख सकते हो, mg डिवाइडेड बाई LB टेन थीटा। मेरी बात समझे कि नहीं, सिंपल। यहां से I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वेक्टर का ज्यादा यूज हो रहा है, तो थोड़ा सिस्टमेटिकली अगर समझने का प्रयास करोगे तो किसी भी एंगल से आपको परेशानी नहीं होगा, आराम से आए। ये चीज समझ गए कि नहीं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने सोचा स्लोली आपको समझा दूं। अगर ये आपको पहले से, देखो ध्यान से समझना, इतनी अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको पहले से है तब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तब आप डायरेक्ट यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे भैया। ठीक है, यहाँ पर रॉड है, लूप के नीचे आ रहा है, ये थीटा है, इधर क्या लगेगा, mg साइन थीटा लगेगा, इधर क्या लगेगा हमारा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है इधर की ओर है, इधर लगेगा ILB, क्योंकि 90 डिग्री है, इसका कंपोनेंट इधर लोगे तो ILB cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा है, समझे कि नहीं। तो ये क्या होगा थीटा, और ये कितना होगा थीटा, सिंपल सी बात। तो यहां से मैंने क्या किया, mg साइन थीटा इक्वल टू ILB cos थीटा। यहां से I की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई LB cos थीटा। तो I की वैल्यू ऐसे लिख लो, m डिवाइडेड बाई L इंटू जी डिवाइडेड बाई बी इंटू टेन थीटा। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं बताता हूं। इसमें दिया है मेटॉलिक रॉड मास पर यूनिट लेंथ, m बाई एल दिया है, m बाई एल कितना दिया है 0.5। जी की वैल्यू इसने कितना कहा है लेने के लिए, कुछ नहीं तो मैं 10 ले रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड इसमें कितना है जी 0.25 है, इंटू 10 30 डिग्री। एंगल कितना लिया है जी 30 डिग्री लिया है। मेरी बात समझ गए कि नहीं, 1030। सिंपल कैलकुलेट करना, थोड़ा सा मैथ यूज हो रहा है। आई की वैल्यू इसको हटाना चाहो तो हटा लो, ये 5 ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे कितना हो गया 25। 1030 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3। इससे कट करोगे तो कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो गया 20। ठीक है, ये √3 को अगर आप हटाना चाहो या लिखना चाहो डायरेक्ट तो भी मैं यहीं से बता सकता हूँ, या हटा ही लो तो यहाँ √3 हो जाएगा, यहाँ पर √3 कितना हो जाएगा 3। मैंने √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद वाला पोर्शन आप अपने हिसाब से करिएगा, आप जैसा कैलकुलेट करना चाहते हैं वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसको आप सोल्व करिए तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 3। पहले 10 से मल्टीप्लाई करिए, 17.32 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 अभी रह गया, मल्टीप्लाई करो 34.643 से डिवाइड करो, 3 से कट करोगे तो 11 पॉइंट समथिंग आ रहेगा। 11 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी, डी ऑप्शन करेक्ट।